Hello everyone, welcome back to your BST class. We were reading chapter 3, Private, Public and Global. So we had read about we were reading departmental undertaking. So is this clear to you all? Is this clear, children? Yes. Yes. So can anyone say what is departmental undertaking? Anyone? Any one of you can? Whatever you get it. ये जो होता है ये गवर्नमेंट के अंडर में ही होता है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट के अंडर में ही होता है। ओके, लेट मी नो फर्स्ट कि ये कौन से सेक्टर में आता है, प्राइवेट सेक्टर में आता है या फिर पब्लिक सेक्टर में आता है? पब्लिक एग्जैक्टली, इट बिलोंग्स टू पब्लिक सेक्टर। वेरी करेक्ट, फाइन। और फिर यस यस, बोलिए प्लीज, जो भी आपको आ रहा है वो बोलिए। मैम क्या बताना है? जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? सबसे पहली चीज कि वो आपके पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करते हैं। आपने देखा है कि जो बिजनेस है वो प्राइवेट सेक्टर द्वारा किए जाते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी क्या किया है, इसमें इंटरफेरेंस करने के लिए, इधर प्रॉफिट अर्न करने के लिए या लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए या फिर रेवेन्यू अर्न करने के लिए जो गवर्नमेंट है उसने भी कुछ डिपार्टमेंट्स जो हैं उनमें क्या किया, इनिशिएट किया। तो ये जो डिपार्टमेंटल हैं वो किस में आते हैं? मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। अलग अलग मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत ये डिपार्टमेंट्स जो हैं वो आते हैं। जैसा हमने एग्जाम्पल में पढ़ा था कि जैसे रेलवेज हो गया या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री हो गया या फिर आपका टेलीग्राफ हो गया, राइट। तो ये डिपार्टमेंट है जो कि किसके लिए वर्क कर रहे हैं? आम जनता के लिए वर्क कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर से बिलोंग करते हैं और किसी एक मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। मिनिस्ट्री के अंडर में ये जो डिपार्टमेंट है वो क्या करते हैं? वर्क करते हैं। इनकी जो फंडिंग होती है वो कहाँ से आती है? पूरी फंडिंग इनकी कहाँ से आ रही है? गवर्नमेंट से आ रही है, गवर्नमेंट के थ्रू आ रही है। जो भी पैसा इसमें लग रहा है या जो भी पूरा सेटअप है वो किसका है? गवर्नमेंट का है। इसमें काम करने वाले जो एम्प्लॉइज हैं वो कौन से एम्प्लॉइज हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हैं वो सारे, राइट। उसके बाद में दिस इज द ओल्डेस्ट एंड द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये जो है ये सबसे पुरानी फॉर्म है जिसमें कि गवर्नमेंट जो है अपना होल्ड रखती है कुछ डिपार्टमेंट्स पे और वो गवर्नमेंट के अंडर ही, मिनिस्ट्री के अंडर ही क्या करते हैं? वर्क करते हैं। उसमें काम करने वाले एम्प्लॉइज जो होते हैं वो कौन से होते हैं? आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कहलाते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हैं। उसी प्रोसेस से उनका क्या किया जाता है? सिलेक्शन किया जाता है। करेक्ट, दिस मच इज करेक्ट, ओके विद यू? यस मैम। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो किसके लग रहे हैं? सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लग रहे हैं। दिस मच इज क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। एम आई ऑडिबल? यस मैम। Am I audible, class? यस मैम। Now look at the features. फीचर्स में आपने देख लिया था कि फंडिंग जो है वो कहाँ से आ रही है? सीधी गवर्नमेंट से आ रही है। इनके जो अकाउंट्स हैं, जो इनके ऑडिट हैं वो भी किस तरीके से हो रहे हैं? जैसे दूसरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में होती हैं एक्टिविटीज उसी तरीके से इनकी ऑडिटिंग की जाती है, इनकी अकाउंटिंग की जाती है। गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाते हैं। इनके जो भी एम्प्लॉइज हैं वो क्या है? गवर्नमेंट की सर्विस में है, तो ये क्या कहला रहे हैं? गवर्नमेंट सर्वेंट कहला रहे हैं आपके। और इनकी जो जॉब है वो कैसी है? ट्रांसफरेबल है। इनकी जॉब जो है वो इनको किसी भी मिनिस्ट्री में इनको ट्रांसफर किया जा सकता है। इट इज जनरली कंसीडर्ड टू बी अ मेजर सब डिविजन ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड इज सब्जेक्ट टू डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री। डायरेक्ट कंट्रोल किसका है? मिनिस्ट्री का है। They are accountable to the ministry since their management is directly under the concerned ministry. Directly ये किसको अपने आंसरेबल होते हैं? मिनिस्ट्री को आंसरेबल होते हैं। जो भी एम्प्लॉय जो भी वर्क कर रहा है उसको
किसके लिए अकाउंटेबिलिटी होती है? वो जो मिनिस्ट्री में के अंडर वो आ रहा है उनकी। एंड अगर हम सीधे सीधे इसको बोलते हैं कि पब्लिक को आंसरेबल है तो भी ये सही है, क्योंकि अल्टीमेटली ये किसके लिए वर्क कर रहे हैं? पब्लिक के लिए वर्क कर रहे हैं, तो इनको क्या करना होता है? पब्लिक को ही आंसरेबल होते हैं, राइट? अब इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स देखेंगे हम। इसके जो मेरिट है उनमें क्या है कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स हैव सर्टेन एडवांटेजेस विच आर एज फॉलोज। किस तरीके के हैं? These undertaking facilitate the parliament to exercise effective control over their operation। ये जो डिपार्टमेंट्स हैं इनके ऊपर मिनिस्ट्री जो है, गवर्नमेंट जो है, उसका सीधा सीधा क्या होता है? अधिकार होता है। और इनके जो ऑपरेशंस हैं वो किसके कंट्रोल में होते हैं? पार्लियामेंट के कंट्रोल में होते हैं, राइट? मिनिस्ट्री के अंडर में ही इनको सारे वर्क करने होते हैं। दैट्स वाई ये कभी भी मतलब इन जनरल तो ये कोई गलत काम कर ही नहीं सकते हैं। These ensures a high degree of public accountability। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी होती है, आपको पहले भी बताया कि जो भी मिनिस्टर हैं, जिस भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आते हैं, उस मिनिस्टर को ये आंसरेबल होते हैं एंड दे आर आंसरेबल टू पब्लिक। The revenue earned by the enterprise goes directly to the treasury and hence it is a source of income for the government। आपके जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग है वो गवर्नमेंट के सोर्स ऑफ इनकम है। हाउ? कि ये जो बिजनेस करते हैं इनका आया हुआ सारा रेवेन्यू जो है वो कहाँ चला जाता है? डायरेक्टली ट्रेजरी जो है वहां पर चला जाता है। वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड। अब यहाँ पर अगर आप सिक्योरिटी देखते हो तो नेशनल सिक्योरिटी जो है वो इनकी कैसी है? सिक्योरिटी है इनको जॉब में, इनके जो डिपार्टमेंट में जिसमें भी ये वर्क कर रहे हैं, इनकी सिक्योरिटी पूरी पूरी है। क्यों? क्योंकि ये किसके एम्प्लॉयज हैं? गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, राइट? दिस फॉर्म इज मोर सुटेबल सिंस इट इज अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री। हर किसी भी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए ये सबसे ज्यादा सिक्योर्ड हैं। Now come to the limitations। limitations क्या है इसकी? This form of organization suffers from serious drawbacks, some of which are as follows। कुछ इसके drawbacks भी हैं, जैसे कि departmental undertaking fail to provide flexibility which is essential for the smooth operation of business। आपने देखा है कि कोई भी बिजनेस है तो उसके लिए अगर एट ए टाइम आपको कोई डिसीजन लेना है तो उसकी पावर जो है वो आपके पास में होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्कॉलर चेन के थ्रू चलता है। एंड व्हाट इज कॉल्ड स्कॉलर चेन? स्कॉलर चेन का मीनिंग हो गया कि जो मैनेजमेंट है वो कैसे चल रहा है? टॉप टू बॉटम चल रहा है। कैसे चल रहा है? टॉप टू बॉटम चल रहा है, यानी कि ए, उसके बाद में बी, सी, डी, ई। राइट? यहां पर ये एरो नहीं है, ए बी सी डी ई। तो अगर यहाँ पर ई को कोई डिसीजन लेना है तो उसको इस चेन को फॉलो करना होगा। डी विल कंसल्ट टू सी एंड देन ए। यानी कि अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो वो कैसे चलेगा? टॉप टू बॉटम चलेगा। ए अपना डिसीजन बी को देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा, देन डी विल गिव द सजेशन और द टू द ई। ठीक है? तो अगर ई को कोई भी डिसीजन लेना है तो उसे ए की सहमति लेनी होगी, विच इज अ लॉन्ग प्रोसेस। तो यहाँ पर स्कॉलर चेन होने की वजह से ये जो है इनके जो ऑपरेशन ऑफ बिजनेस है वो स्मूथ नहीं होता है, क्योंकि पहले इनको अपने टॉप मैनेजमेंट से परमिशन लेनी होती है एंड आफ्टरवर्ड्स दे कैन टेक एनी डिसीजन। उसके बाद में ही ये कोई डिसीजन जो है वो ले सकते हैं। द एम्प्लॉयज और हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स of such undertakings are not allowed to take independent decision without the approval of the ministry concerned। This leads to delay in matters where prompt decisions are required। जहां पर भी डिसीजन एट ए टाइम लेने हैं वहां पर ऐसा नहीं हो पाता है। वहां पर क्या करना होगा? पहले अपने जो हायर अथॉरिटीज हैं उनसे इनको क्या लेना होता है?
परमिशन लेनी होती है, उसके बाद ही ये क्या कर पाएंगे, किसी भी तरीके का डिसीजन जो है, इंडिपेंडेंट डिसीजन ये नहीं ले सकते। पहले इनको अपने बॉसेस जो हैं उनसे कंसल्ट करना होगा और उसी के बाद ही करना होगा। और स्कारलेट चेन होने की वजह से क्या हो जाता है, जो डिसीजन लेने में क्या हो जाता है, लेट हो जाता है, ठीक है ना। और ये क्या करते हैं, ये अपनी मर्जी से कोई डिसीजन जो है वो भी नहीं ले सकते हैं। जो रूल्स रेगुलेशन डिपार्टमेंट ने बना रखे हैं उन्हीं रूल्स रेगुलेशन के अंडर इनको चलना पड़ता है। दैट्स वाई जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। पहले सारे रूल्स फॉलो करने होंगे। अगर स्कारलेट चेन का रूल है तो स्कारलेट चेन का रूल फॉलो करना होगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। उसके अलावा जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन में आपको क्या करना है, डिसीजन लेना है। आप अपना कोई भी इंडिविजुअल या पर्सनल डिसीजन जो है पर्सनल लेवल पे आप नहीं ले सकते हो, इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते। दीज एंटरप्राइजेस आर अनेबल टू टेक एडवांटेज ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि हम प्राइवेट में देखते हैं, जो भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं उनको हम ग्रैब कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं बिकॉज दीज ऑल आर अंडर गवर्नमेंट, राइट। The bureaucrats' overcautious and conservative approval does not allow them to take risky ventures. कोई भी रिस्क वाला डिसीजन आप नहीं ले सकते। ऑल्दो जब तक आप रिस्क नहीं ले रहे हैं तब तक क्या हो रहा है, जब तक हम रिस्क नहीं लेते हैं तब तक हम बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। बिजनेस में रिस्क लेना इज कंपल्सरी एक तरीके से, तभी आप आगे ग्रो कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो इनका मैनेजमेंट है वो किसके थ्रू चल रहा है, ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू चल रहा है। आपके जो भी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के जो बंदे हैं वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो इनकी सहमति के बिना आप इस तरीके का कोई भी रूल जो है वो नहीं ले सकते। तो ऐसा होने से बिजनेस अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिस हो जाती हैं और इनको जरूरत भी नहीं है, क्योंकि दे वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर इस तरीके की कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। देयर इज red tapeism in day-to-day operations and no action can be taken unless it goes through the proper channels of authority. Red taping क्या हो रहा है यहाँ पर? Red taping का मीनिंग है कि ये चूंकि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर भी बहुत सारा काम जो है वो फाइलों में बंद जो है वो पड़ा रहता है। जो फाइलें हैं वो पेंडिंग होती चली जाती हैं और वर्क जो है वो डिले होता जाता है और इस पर आप कोई एक्शन भी नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि ये जिसको असाइन किया गया है काम वही व्यक्ति करता है। सपोज किसी की टेबल पे अगर कोई जो फाइल्स हैं अगर वो फाइल हो रही हैं तो वो फाइलें किसके द्वारा ही कंप्लीट की जाएंगी, उसी गवर्नमेंट सर्वेंट, उसी एम्प्लॉय के द्वारा उनको कंप्लीट करना होता है एंड आफ्टरवर्ड्स वो आगे फॉरवर्ड की जाती है। तो चूंकि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू चलता है, अथॉरिटी जो है वो प्रॉपर चैनल में है, तो उसी व्यक्ति को वो काम करने पड़ते हैं, जिसकी वजह से रेड टेपिज्म होता है। यानी कि जो फाइल्स हैं, पेंडिंग फाइल्स जो है उनका एक फाइल जो है वो इकट्ठा होता रहता है। आपने देखा ना कि ऐसा कहा जाता है कि भाई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो फाइल गई तो बस अब दब गई फाइल, फाइलों पे फाइलें चढ़ती रहती हैं। दिस इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। The next is there is a lot of political interference to the मिनिस्ट्री। अब चूंकि ये डिपार्टमेंट के अंडर में है, मिनिस्ट्री के अंडर में है, तो जो पार्लियामेंट है उनका बहुत सा इंटरफेरेंस, मिनिस्ट्री का जो इंटरफेरेंस है पॉलिटिकल वो यहाँ पर ज्यादा होता है इंस्टीड ऑफ प्राइवेट में क्या करना है, आपको खुद ही डिसीजंस लेने हैं। बट चूंकि यहाँ पर ये किसी मिनिस्ट्री के अंडर में आ रही है तो वहां पर पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। These organizations are usually insensitive to consumer needs and do not provide adequate services to them। और जनरली ये भी है कि ये क्या करती हैं, जो एडिकेट सर्विसेज है, मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके की जो सर्विसेज हैं वो कंज्यूमर को प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं, एज दे आर वेरी इनसेंसिटिव। आप बोला जाता है ना कि सरकारी डिपार्टमेंट है तो वो अपने तरीके से ही काम करेंगे, तो यहाँ पर पहले प्रायोरिटी जो है वो कस्टमर को नहीं दी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी भी पूरी है, तो ये अपनी मनमानी से ही काम जो है वो कर रहे होते हैं, राइट। So these are the limits and limitations
merits and limitations. The next is statutory corporations. अब आता है आपका statutory corporation. आपने पहला पढ़ा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जिसमें आपने देखा कि जो डिपार्टमेंट है वो किसी भी एक मिनिस्ट्री के अंडर में वर्क कर रहा है, उनके जो फंड्स हैं वो गवर्नमेंट अवेलेबल करा रही है, उसमें जो वर्क करने वाले एम्प्लॉयज हैं वो क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, राइट. द नेक्स्ट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस कौन सी हैं, जिनको की कोई स्पेशल एक्ट निकाल करके इनका फॉर्मेशन जो है वो किया जाता है. ये वो एंटरप्राइजेस हैं, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि किसी स्पेशल एक्ट के अंतर्गत फॉर्म की जाती हैं, राइट. Statutory corporations are public enterprises brought into existence by a special act of parliament. पार्लियामेंट जो है पहले वहां पर ये एक्ट जो है वो पास किया जाता है. आपको पता है कि पार्लियामेंट में 2 हाउसेज हैं, लोअर एंड अपर हाउसेज. तो अपर और लोअर दोनों हाउसेज में ये एक्ट पास किया जाता है एंड आफ्टरवर्ड्स ये जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस हैं इनको स्टैब्लिश किया जाता है. ये जो कॉर्पोरेशंस हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, ये जनरली लोगों के वेलफेयर के लिए वर्क करती हैं. अगर आप इसमें एग्जाम्पल देखते हो तो इसके एग्जाम्पल आते हैं आपके, जैसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन, राइट. तो ये इस तरीके की कॉर्पोरेशंस जो है वो इसके अंडर आती हैं, जिनके एग्जिस्टेंस जो है वो किसी स्पेशल एक्ट के अंडर में की जाती है. पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट जो है वो पास किया जाता है एंड आफ्टरवर्ड्स इनका फॉर्मेशन जो है वो किया जाता है. The Act defines its powers and functions, rules and regulations governing its employees and its relationship with government department, right. अब जो एक्ट इसमें पास किया जाता है वो ही एक्ट जो है वो डिटरमाइन करता है, वो ही डिसाइड करता है कि इनकी पावर्स क्या होंगी और इनके फंक्शंस जो है वो क्या होंगे, कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन है जो कि इनको गवर्न करने के लिए बनाए जाएंगे. ये सारी चीजें किस में आएंगी, आपका जो एक्ट होगा वो ही ये डिसाइड करेगा, राइट. एंड इट्स रिलेशनशिप विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इनकी रिलेशनशिप जो है वो किस तरीके की होगी, ये भी ये एक्ट जो है वो ही डिसाइड करता है, राइट. This is a corporate body created by the legislature with defined powers and function and is functionally independent with a clear control over a specified area or a particular type of commercial activity. ये किसी भी commercial activity को या किसी भी particular area में वर्क करती हैं और इनको किस तरीके से ये सब कुछ, इनकी जो पावर्स हैं, इनके जो फंक्शन है, वो सब किसके द्वारा डिसाइड किए जाते हैं, लेजिस्लेचर के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं. एक्ट के थ्रू ही बताया जाता है कि इनकी पावर्स जो है वो क्या होंगी, इनके जो फंक्शंस हैं, इनमें लगने वाली टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो क्या होंगी, वो सब कौन डिसाइड करता है, लेजिस्लेचर ही डिसाइड करता है एंड देन दे वर्क, राइट. इट इज अ कॉर्पोरेट person and has the capacity of acting in its own name. यहाँ पर इसकी सेपरेट एंटिटी है. आपने पढ़ा है कि डिपार्टमेंटल जो अंडरटेकिंग है उनकी सेपरेट एंटिटी नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पर इनके जो फंड्स हैं ये खुद ही लगा रहे हैं, खुद ही अपने फंड्स अरेंज कर रहे हैं, दैट्स वाई इनकी अपनी क्या है, अलग ही अपनी इनकी आइडेंटिटी है, इनका अपना खुद का नेम है. स्टैट्यूटरी corporations therefore have the power of the government and considerable amount of operating flexibility of private enterprises, and that is the reason कि इनके अपने खुद की इनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि कुछ चीजें है उनमें इनको फ्लेक्सिबिलिटी होती है जब ये अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, अपने फंड्स जो है वो खुद ही लगा रहे हैं, राइट. अपने फंड्स जो है वो खुद ही लगा रहे हैं, अपने खुद के तरीके से ही ये वर्क कर रहे हैं. दैट्स वाई इनमें फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो किस तरीके की हो जाती है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस की तरह हो जाती है. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस आर सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट and are governed by the provisions of the
एक्ट, जो भी प्रोविजन एक्ट में रखे गए हैं, यानी कि उनके जो रूल्स रेगुलेशन, उनके टर्म कंडीशंस, उनके जो भी सब डिसाइड किया जाता है, उनकी पावर, वो सभी उसी के अकॉर्डिंग ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस जो है वो इस एक्ट के अंतर्गत काम करते हैं। द एक्ट डिफाइंस द ऑब्जेक्ट, पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। प्रिविलेजेस क्या होते हैं, इनको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, वो सब भी ये एक्ट जो है वो ही डिसाइड करता है। अगर इनके पावर, इनकी फंक्शन, अगर वो इन चीजों को डिसाइड करता है तो उसके साथ साथ इनके जो प्रिविलेजेस है वो भी कौन डिसाइड कर रहा है, दिस एक्ट ओनली, राइट। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज होली ओन्ड बाय द स्टेट, ये स्टेट के द्वारा ओन की जाती है। The government has the ultimate financial responsibility and has the power to appropriate its profit. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी, और जो भी प्रॉफिट या जो कुछ भी अर्न हो रहा है वो भी उसी के गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग ही चलता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी सब चीजें किस में डिसाइड की जाती हैं, एक्ट में डिसाइड की जाती हैं कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। तो जो भी टर्म्स कंडीशन होती है उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट जो है वो अर्न होता है। At the same time, the state also has to bear the losses if any. अगर यहाँ पर जो प्रॉफिट है अगर वो स्टेट गवर्नमेंट बेयर कर रही है, ले रही है, तो यहाँ पर जो लॉसेस हैं वो भी किसके द्वारा बेयर किए जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही बेयर किए जाते हैं। A statutory corporation is a body corporate and can sue and be sued, enter into contract and acquire property in its own नेम। आपने देखा है कि जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग थे उनकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी जो थी वो नहीं थी, उनकी कोई एंटिटी नहीं थी, लीगल एंटिटी नहीं थी। बट यहाँ पर ये जो कॉरपोरेशंस हैं इनकी अपनी खुद की एंटिटी होती है एंड दे कैन स्यू एंड मे बी स्यूड। ठीक है, इनको अगर हम कोई केस है तो हम इनके खिलाफ केस फाइल कर भी सकते हैं और ये भी किसी के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इनकी अपनी खुद की लीगल एंटिटी है। उसके अलावा ये अपने नाम पर प्रॉपर्टी जो है उसको भी ओन कर सकते हैं। दिस टाइप ऑफ एंटरप्राइजेस इज यूजुअली इंडिपेंडेंटली फाइनेंस्ड। ये अपना फाइनेंस जो है वो खुद ही अरेंज करते हैं, राइट, इधर शेयर्स के थ्रू या जो भी कैपिटल के थ्रू जैसे भी अरेंज करते हैं। It obtains funds by borrowing from the government or from the public through revenues derived from sale of goods and services। ये रेवेन्यू के रूप में अपना गुड्स और सर्विसेज को सेल करके रेवेन्यू के रूप में जो भी अमाउंट कलेक्ट करते हैं उस तरीके से ये अपने फंड जो है वो खुद ही अरेंज करते हैं। The authority to use, it has the authority to use its रेवेन्यू, और फिर इनको अथॉरिटी भी होती है कि ये अपना जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको, रेवेन्यू इज अनदर नेम फॉर प्रॉफिट। ठीक है, जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ यानी कि जो भी प्रॉफिट इनके पास में आया, तो ये जो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं उसके अगेंस्ट दे आर गेटिंग रेवेन्यूज, और ये रेवेन्यूज जो है ये अपने पर्सनल, ये इनके लिए वर्क के लिए काम में आता है, ये अपने एक्सपेंसेस जो है उसी से मीट आउट करते हैं। तो ये रेवेन्यूज जो हैं उनको यूज करने की अथॉरिटी इनके पास में होती है। जबकि आपके जो अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट हैं, राइट, अंडर जो थे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग जो थे उनमें सारा पैसा कहाँ से आता था, ट्रेजरी से आता था, और रेवेन्यू भी कहाँ चला जाता था, ट्रेजरी में ही चला जाता था। The next is, a statutory corporation is not subject to the same accounting and audit procedures applicable to government departments. It is also not concerned with the सेंट्रल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। ना तो ये गवर्नमेंट के सेंट्रल बजट से इनका कोई लेना देना है, और ना ही इनका इनके अकाउंटिंग या ऑडिट जो है उसकी भी जो फॉर्म है वो अलग है। The employees of these enterprises are not government or civil servant। इसमें काम करने वाले जो लोग हैं वो गवर्नमेंट या फिर सिविल सर्वेंट्स नहीं हैं। Are not governed by government rules and regulations. The conditions of service of the employees are governed by the
प्रोविजंस ऑफ द एक्ट इटसेल्फ। अगर आप बोलोगे कि ये क्यों नहीं है गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग, क्यों? क्योंकि जो गवर्नमेंट के रूल्स हैं वो अलग हैं और इनके लिए जो अलग से एक्ट बनाया गया है उसमें इनकी टर्म्स एंड कंडीशन, उसमें इनकी पावर और इनकी फंक्शंस जो है वो अलग से डिसाइडेड है। तो इनके अपने खुद के एक्ट के अकॉर्डिंग इनके फंक्शंस जो है वो चलते हैं कि किस तरीके से ये इनका ऑडिट होगा, किस तरीके से इनकी ऑडिटिंग या अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे, राइट? At times, some officers are taken from government departments on deputation to head these organization। और कई बार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी डेप्यूटेशन पे यहाँ पर वर्कर्स एम्प्लॉयज जो हैं वो नियुक्त किए जाते हैं, राइट? नाउ द मेरिट्स। What are the merits of the statutory corporations? Statutory corporations जो है उनके merits क्या हैं? This form of organization enjoys certain advantages in its working, which are as follows. They enjoy independence in their functioning and a high degree of operational flexibility। ये कहते हैं कि इनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये अपने इंडिपेंडेंट जो रूल्स हैं वो एंजॉय करते हैं। दूसरा, इनकी फंडिंग जो है वो भी इनकी खुद की होती है, तो इसलिए भी ये क्या है, इनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो अलग ही हैं, गवर्नमेंट किसी भी मिनिस्ट्री के अंडर में नहीं आ रहे, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसको एंजॉय करते हैं। दे आर फ्री फ्रॉम अनडिजायरेबल गवर्नमेंट रेगुलेशंस एंड कंट्रोल। इनके ऊपर गवर्नमेंट के जो भी कंट्रोल या फिर जो भी रेगुलेशंस है वो इनके ऊपर लागू नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो एक्ट है वो अलग से पास किया जाता है, तो इस तरीके से इनकी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ज्यादा है। सिंस द फॉर्म्स ऑफ दिस, यस मैम इंग्लिश की क्लास की लिंक आ गई। ओके, वी विल कंटिन्यू इट टुमारो, राइट? एवरीबॉडी हैज टू रीड द चैप्टर। ओके मैम यस मैम आपने वो ना चैप्टर का कंप्लीट क्वेश्चन आंसर